एक बार महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तेज था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। इसी बीच एक भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो स्वयं बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो, पापी हो, और हमने ये सिद्ध कर दिया। एक कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का मजाक बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा। तुम्हें इन्हीं कांटों से चलकर गांव में प्रवेश करना होगा, तभी तुम्हें भिक्षा मिलेगी। भगवान बुद्ध ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए वो दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए कि यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं, जीवन की बदलने की है। गांव वाले के भीड़ एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। वो दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सिमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। फिर किसी की एक नहीं सुनी और वह अपने कार्य को करता रहा और बोला, हे भगवान, इन मूर्ख लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। भगवान, आप मुझे छूकर पवित्र से अपवित्र और दूषित न कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध की इस बात को सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे आपको पाखंडी बोलकर यदि संतोष मिलता है तो ये दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, ये तो धर्मशास्त्र ना तो ये पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, मेरी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया, तो हमारे इंसान फिर क्यों करते हैं? भेदभाव करने वाले मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के इस वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही समझते हैं तो आप सुमित को अपना भिक्षुक क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा, यह अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो कि तो मेरा भिक्षुक बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित बुद्ध का
एक नीच जात का भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी का जीवन रूपांतरित हो गया। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।